Continuation of the poem. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. ये परेशानी सब कुछ होते हुए भी some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. Pall means covering, कफन. ये सब कुछ होते हुए भी कुछ सुंदर चीज़ें हमारी जो जिंदगी को दबा रखा है, कवर करके रखा है, उससे हमें मुक्त कर देते. दैट मीन्स खुशी देती. सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल. या पाल को दुख भी कह सकता है, उदासीनता भी कह सकता है, टेंशन भी कह सकता है. ये सब कुछ होते हुए भी कुछ चीज़ें हमारे ज़िंदगी में दबे हुए दुख को या हमारा ज़िंदगी में पड़ा हुआ पर्दा को हटा देते. फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स. स्पिरिट यानी आत्मा को कहता है, इनर सोल. वो ऐसा चीज़ है द सन. ये चीज़ें हमारे दुख को दूर कर देते. अब ये सोचेंगे सन कैसे है, सोच के देखो. सर्दी का मौसम में अगर तेज धूप निकल आए तो खुशी होते ही होते ही. टेंशन, पसीना सुखाने वाला ये काम तो वो करते हैं तो ठीक. दूसरा मौसम के बारे में सोच के देखो वैसे. और दूसरा द मून. मून किस तरह से उसकी रोशनी और उसका शेप और उसका मूवमेंट सब कुछ देखे हमारे दिल को खुशी प्रदान कर देते. हमारे अंदर छिपे हुए पाल को, दुख को, कवरिंग को हटा देते. ट्रीज ओल्ड एंड यंग. छोटे बड़े पौधे, पेड़ हमारे दुख को हटा देते. ये कैसे? अगर धूप का टाइम में छाया है, धूप के टाइम में हवा निकली तो हमारे जो पाल को हटा देते, दुख को हटा देते, मूड को बदल देते. एंड दिस स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप. ये छाया देके शीप के लिए एक वरदान बन जाते. और इस तरह से कई तरह की परेशानी होते हुए भी ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर ए boon for us. Some beautiful things of nature remove the pall of sad feeling from the heart of human beings. All beautiful things of nature like the sun, the moon and trees, whether it is old or young. Old or young means bada chota. And they provide a shelter for the simple sheep. All the beautiful things are a boon for them. ये सुंदर चीज़ें उसके लिए एक वरदान का रूप में आ जाता. The poet says, हम दुख से भरे हुए हैं, दुख में डूबे हुए हैं, तो भी कुछ चीज़ें ऐसे ही होता है. एंडीमियन में यही लिखा है. वो बहुत सुंदर था. उसको सिंधिया से भी प्यार हो गए. वो प्यार को ढूंढने निकला. सफ़र में बहुत सारी परेशानियाँ आए. जंगल पार करना पड़ा, जंगली जानवर से सामना करना पड़ा. सब कुछ ख़त्म होके वो आगे बढ़ा उस चिंता के साथ, क्योंकि वो सामने सिंधिया को देखे देखे जा रहा था. तो वो उसको सुंदर लगा, वो अच्छा लगा. जब वो खतरे में जाके डूबने वाले थे तभी भी वो सुंदरता उसको पकड़ रखा था. तो जो सारे मुसीबतें वो भूल गए. इसी तरह के सोचते सोचते सोचते
वो जैसे जाके समुद्र में डूब के मरा, वैसे ही हम बताते किसी भी तरह की परेशानी में हो तो बताते उसका यंग एज में 25 ईयर्स के अंदर अंदर वो जो भी मतलब सब सहन किया। पहले बोला था ट्यूबरकुलोसिस से परेशान था वो, क्षय क्षय जो बीमारी होती है तो उसी से परेशान था। उसको पता था उससे कितना परेशान होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उस दुख के समय भी कई सुंदर चीज़ें जैसे जैसे सिंधिया उसका जीवन में खुशी प्रदान किया है। और ये कहता है कुछ ऐसे चीज़ें परेशानी के बीच में भी कुछ ऐसे सुंदर चीज़ें हमारा जीवन से हमारे दुख को अलग करते हैं। जैसे इंडिमियन को मून ने कुछ दिया, उसका खुशी में हुआ, उसका पीछे पीछे गया, उसको पता नहीं था उसका पीछे खतरा छुपा हुआ है, फिर भी वो जैसे गया। वैसे हमारे जीवन में भी किसी भी तरह का परेशानी से गुजर रहे हो, उस टाइम कुछ सुंदर चीज़ें हमारे सामने आया तो वो हमारा उस दुख को हमारे अंदर से हटा देते। इट टेक्स अवे द डिफ़िकल्टीज, टेक्स अवे द फीलिंग्स फ्रॉम सैड मोमेंट और वाट एवर इट मे बी, इट टेक्स अवे all these troubles from the mind. So he says that therefore despite all these unhealthy and evil ways, beautiful things of nature are a boon for us. Some beautiful things of nature remove the pall of sad feeling from our heart, and all beautiful things like sun, moon and trees provide us shelter for sheep. It is a boon for them. धूप में परेशान होने के बाद अगर इस तरह का कोई पेड़ का छाया उसको सांत्वना देता है तो वो पेड़ उसके लिए क्या बना, हाँ उसके जीवन के अंदर का पूरा पाल को कवर कर लिया, हटा दिया। और इस तरह से सिचुएशन जीवन में आ जाता तो उस परेशानी को हमारे जीवन में से हटाने के लिए बहुत सुंदर चीज़ें आ जाते हैं। हम सोचेंगे सूर्य को कब देखते, सूर्य कौन सा परेशानी देते, अर्ली इन द मॉर्निंग में देखो सूर्योदय कैसा होता है। वो सूर्योदय का जो सूरज को देखा है तो हमारा दिल इतना खुश हो जाता है, भले कितना भी परेशानी हो तो ऐसे जगह में चल जाओ तो पता पड़ जाता है कि सूर्य को मानने वाला किस तरह से उसका पूजा करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग में। और इस तरह से आसमान पूरा छाया रह जाता है, लाल कलर हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। वो समुद्र से या नीचे से यूं उड़ उड़ के ऊपर बड़े बड़े रूप में आ जाते हैं। इस तरह का जो सिचुएशन देख के हमारे दिल एकदम खुश हो जाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसमें से रेस निकलने देते, किरण निकलने देता लगता है तो फिर हम उसको देखना मुश्किल पड़ जाता है। और इन द सेम वे सनसेट के टाइम में भी देखो आसमान पूरा छाया रहता है, लाल कलर हो जाता है, उसी बीच में जाके वो एकदम हमें ऐसा लगता है समुद्र में डूबता है, जबकि कोई समुद्र में डूबता तो है ही नहीं। लेकिन धरती का जो शेप ऐसा है उसका मूवमेंट की वजह से ऐसा लगता है कि इस तरह से वो जाते समय कितना खुश हो जाते, कितने लोग उसको देखने जाते, कितने लोग उससे संतुष्ट हो जाते, कितने लोग बड़े टेंशन में से गुजरा लेकिन वो सिचुएशन, वो सीनरी दे के, वो सीन दे के उनका मन में खुशी आ जाती है, उसके अंदर के जो दुख को हटा देते। और इस तरह के बहुत सारे सुंदर चीज़ें उसमें एक है सूरज और दूसरी है मून। मून भी इस तरह से देखो चांदनी रात को कितना अच्छा लगता है, पेड़ों के छाया, वो ये बिल्डिंग के छाया, उसी का बीच में हम अगर चलें और आगे बढ़े तो कितना सुंदर होता, अच्छा होता है, कितना मज़ा आता। लेकिन हमें मज़ा कहाँ आता है, हम चंद्रमा को देखने के लिए रात को बाहर निकलते ही नहीं। ऐसा कोई माहौल हमारे जीवन में, हाँ छत के ऊपर खड़े खड़े या खिड़की से एक बार देखा है तो देखा, उतना ही सुंदरता हमें मिलता है। लेकिन वो ऐसा जगह से जाओ, गांव में जाओ और पेड़ से भरे हुए जगह में जाओ, चांदनी रात को पेड़ का छाया देखे कितना मतलब ये डरावना लगता है। लेकिन एकदम चंद्रमा आते ही हमारे उस दुख को दूर कर देते और जो डर था वो दूर कर देते। इस तरह का खुशी प्रदान करने वाला बहुत सारी सुंदर चीज़ें इस दुनिया में है, उसका ब्यूटी वो कभी ख़त्म नहीं होता। एंड नेक्स्ट
और दूसरी बातें बताते हैं, एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid-forest brake, rich with sprinkling of fair musk rose blooms. डैफोडिल एक तरह का पौधा, फ्लावर, ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीनरी, ग्रीन पौधों का जो ग्रुप, क्लियर मीन्स स्पष्ट तरीका से, जैसे ट्रांसपेरेंट, रिल्स छोटे छोटे, स्ट्रीम झरना, कवर्ट शेल्टर ऑफ बुशेस झाड़ी, मिड इन द मिडिल ऑफ, ब्रेक यहाँ का ब्रेक का मतलब झाड़ी, स्प्रिंगलिंग स्कैटर्ड, मस्क रोस एक तरह का रोस है, उसका खुशबू बहुत अच्छा है, कस्तूरी गुलाब कहते हैं उसको, ब्लूम फ्लावर्स खिलना, ये सिंबल मीनिंग यहाँ दे रखा है। और हमें कुछ देने वाला चीज़ है ये, सच्चा डैफोडिल्स। अगर ग्रीन फील्ड में चले जाओ जहाँ डैफोडिल का गार्डन है, हरियाली का बीच में से निकल आने वाला ये फूल देख के हमारा दिल खुश हो जाता, हमारे अंदर छुपा हुआ दुख को दूर करते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, और झरना देखो उसमें से मोती मोती जैसे एकदम क्लियर पानी जो निकल आता है, वो हमारा जीवन में जो भी दुख है उसको दूर कर देते। फॉर दैट देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट ए हॉट सीजन। हॉट सीजन में अगर झरने के पास जाएं तो उसी का अंदर से उछल के निकलने वाले जो पानी के जो कण वो हमारे ऊपर लगें तो ये एक सुंदर माहौल पैदा कर देते। हमको तो ऐसा कोई मौका नहीं मिला होगा उसका आनंद लें। अगर गर्मी का मौसम में किसी झरने के पास गए तो झरने से गिरने वाले पानी का कुछ कण टूट 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 के अगर हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पर आ जाए तो हमारे अंदर के जो फीलिंग कितना अच्छा होगा वो एक बार देख लें, वो हमारे दुख को दूर कर देते। और इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में कोई झाड़ियाँ दिखाई दें तो कितना अच्छा होता है, वो डैफोडिल से जुड़े हुए बताते। अगर ये जंगल में है, झरना गिरने वाले जगह में है और जंगल के बीच में कोई झाड़ी है, उसके अंदर से जो निकलने वाले जो पुष्प, वो ये सब कुछ हमें हमारे दुख से दूर करने वाली चीज़ें हैं। ब्रेक का मीनिंग झाड़ी, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्करोस ब्लूम्स, और जंगल के बीच में उगने वाले झाड़ियों के बीच में से निकल आने वाले मस्करोस का खिलने का तरीका देखे कितना अच्छा लगता है। ज्योग्राफिकल चैनल वगैरह में दिखाई देते हैं फूल कैसे खिलते, वीडियो करके डाल रखा है। वो देखते समय, वो फूल तो यूँ देखते समय में तो कोई ये नहीं लगेगा चलो फूल सुंदर है, दिखता है, और ये खिलने का टाइम उसके पास में हम खड़े रहें तो कितना अच्छा होता है। वो एक एक पेटल खुल खुल के और बाहर आ जाता है, वो देखने वाला सीन है, वो कितना सुंदर हो जाता है। हमारे मन की सारी दुख को भूल कर हम उसका आनंद लेने लग जाते हैं। सो ये जो सुंदर चीज़ें हमारे जीवन के दुख के जो कवर हटाने वाले चीज़ें हैं, पूछ सकते हैं व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट टेक अवे द पैल फ्रॉम आवर लाइफ, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और इस तरह से रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्करोस ब्लूम्स and such too is the grandeur of the doom. So daffodil flowers are blooming in the green world.
Small streams with the transparent water make a cooling shelter of breaks for themselves in hot season. The breaks in the forest look more beautiful because blooming musk roses are sprinkled in them. और इस तरह की जो चीज़ें डैफोडिल फ्लावर्स ग्रीन फील्ड में जो निकल आते हैं तो कितना सुंदर लगता है। और इस तरह से छोटे छोटे झरने से निकलने वाले ठंडी जो पानी का बूंदें वो कितना अच्छा लगता है। झाड़ियों में से निकल आने वाला फूल देखने के लिए, मस्करोस देखने के लिए कितना अच्छा लगता है। और ये देख के हमारे जीवन के अंदर जो हमारा मन के अंदर जो दुख है वो दूर हो जाते, ये बताते। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडर मीन्स मैग्निफिसेंट, वैभव। डूम मैंने मकबरे, गुम्बद जो दिखाई देते हैं मस्जिद के ऊपर, कई मंदिरों के ऊपर, कई जगह में ऐसे मकबरा बना रखा है। माइटी मीन्स पावरफुल, टेल्स एंड स्टोरीज, इमोर्टल दैट लिव्स फॉर एवर एंड नेवर डाइज, पोरिंग अनटू, उंडेलने का, डालने का, हेवन स्वर्ग, ब्रिंग कॉर्नर। वर्ड का मीनिंग इस तरह से जाता है, ग्रैंडर यानी मैग्निफिसेंट, वैभव, शानदारता। डूम मकबरे के गुंबद। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. बड़े बड़े लोग जो मरते हैं उसके कब्र के ऊपर ऐसा गुंबद बनाते हैं, वो कितने अच्छे। सोचा जाए तो मरने वालों के लिए हमारे लिए दुख है, लेकिन गुंबद बनने के बाद वो एकदम शानदार करके उसका आत्मा को शांति देने के लिए हम तैयार करके रखा है, इस बात को शो करते। All lovely tales that we have heard or read, and endless fountain immortal drink, जो कहानी हम सुना है और पढ़ा है, and endless fountains of immortal drink, immortal drink मतलब जो ड्रिंक कभी मरते नहीं है हमारे, वो भी स्वर्ग का अंदर ऊपर से एक बूंद अगर हमारे ऊपर गिरे, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर एक बूंद ये इमॉर्टल ड्रिंक गिरे तो कितना खुश हो जाता है। इमॉर्टल ड्रिंक को अमृत कहते हैं। अगर स्वर्ग से एक बूंद अमृत हमारे ऊपर गिरे तो कितना अच्छा लगेगा, ये कभी सोच के देख। कभी कुछ नेक्टर, कोई ऐसा शहद हमारे ऊपर गिरते समय हमें कितना अच्छा लगता है, वही अनुभव सोच के देखो। स्वर्ग के अंदर से एक बूंद अमृत हमारे ऊपर गिरे तो कितना अच्छा लगता है। इस तरह का अनुभव ये चीज़ें हमें देते हैं। और हमारे मरे हुए लोग मकबरे के अंदर तो पड़ा है, लेकिन उसके बारे में सोचते समय एक मतलब खुशी की तो कर्ण, खुशी की एक बूंद कहीं से भी हमारे ऊपर आता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाते तो हमारे जीवन से ये दुख दूर हो जाते। यहाँ इमॉर्टल ड्रिंक को अमृत से कंपेयर किया है। अमृत को इंग्लिश में एलिक्सिर कहते हैं, ELIXIR। पौधों में, फूलों में जो मिलते हैं वो नेक्टर होता है, वो तो रियल होता है। अमृत जो होता है तो काल्पनिक होता है। आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं अमृत, अमृतवाणी, अमृत शब्द का प्रयोग हर जगह में होता है, लेकिन उसका मतलब है अमृत, एलिक्सर। ये स्वर्ग में से गिरता है बताया, इसलिए बता सकता है ये काल्पनिक है। बारिश तो गिरते हो तो अलग चीज़ है, वो अमृत नहीं है।
लेकिन ये जो अमृत जो ओले गिरता है ना, उसको भी कुछ लोग अमृत कहते हैं कि ऊपर से आता है। तो वो ओले हमारे ज़मीन पे पड़े पड़े दिखाई दें तो कितना अच्छा लगता है। वो हमारे हाथों में, हमारे ऊपर, हमारे शरीर में हल्का वाला गिराए तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन मोटा मोटा लगाए तो पिचक जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो ओले को भी लोग क्या करते हैं, अमृत कहते हैं। अगर उसका सुंदरता, वो एक तरह का स्वर्ग का फल कहता है, और धरती में ज़मीन पे टच होने से पहले उसको पकड़ के खाएं तो वास्तव में ओरिजिनल आइस का मज़ा उसमें मिल जाता। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमें हमारा दुख से हमें दूर कर देते। वी इमेजिन ब्यूटी एंड ग्रैंड्योर ऑफ डूम वी मेक फॉर आवर डेड फोरफादर्स। हमारे पूर्वजों के लिए बनाने वाले जो मकबरे के बारे में सोचा होगा हम, कितना सुंदर तरीक़ा से बनाते। अगर कब्रिस्तान में जाएं, कोई मुसलमान कब्रिस्तान और क्रिश्चियन कब्रिस्तान में जाएं, तो डेड बॉडी जहाँ पर गाड़ दिया है उसके ऊपर ये बना देते। वो मार्बल में नाम वगैरह लिख के रखता है, वो जन्म कब हुआ, कौन सा तारीख को मरा, उसके बारे में लिखता है, उसका नाम और परिवार का नाम वहाँ लिखा हुआ पाया जाता है। और हम लोग को ये सब जो ऐसा जगह में गया उन लोगों को पता है, लेकिन जलाने वालों को तो कोई बस हिसाब किताब रहते नहीं है। और कौन किसको कहाँ डाला था, कहाँ नहीं, एक ही शमशान घाट में जाके एक ही जगह में सबको जलाते, इसलिए पता नहीं रहता कि, लेकिन कब्रिस्तान में जाए तो किसको कहाँ लगा रखा है, किसको कहाँ नहीं ले। पैसा वाले क्या करते हैं, उसका ऊपर इस तरह से मकबरा वगैरह बना के वो तैयार करके रखता है, और इसलिए वो देख रहे। जब गरीब लोग हैं या कोई करना नहीं चाहता है कि बस कुछ नहीं बनाते हैं, गाड़ के वापस आ जाते हैं, उसका पता नहीं रहता है किसको गाड़ा, क्या है, कहाँ पर है। कोई आइडिया है तो यहाँ लगा है, लेकिन उसका ऊपर दूसरा भी आके गाड़ के ऊपर दूसरे को लगा देते। लेकिन जहाँ मकबरा बनाते उसका अंदर फिर किसी को रखते नहीं है। और इस तरह से पैसे वाले लोग इतना सुंदर सुंदर चीज़ें बना के जो रखते हैं, कितना अच्छा लगता है। देयर ब्यूटी इक्वल्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। उसका जो सुंदरता प्रकृति का सुंदरता के बराबर है। ब्यूटीज ऑफ नेचर आर as glorifying as the lovely stories we have heard or read। कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम तो पढ़ी है और सुनी है, उस कहानी से भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये। Our nature is like an endless fountain of immortal drink। हमारे प्रकृति ये अमृत का बराबर है। अगर इस अमृत स्वर्ग के किनारे से हमारे शरीर में आ जाए तो कितना खुशी हमें मिलता है, बस उसका कोई सीमा नहीं है। और वी विल बी हैप्पी इफ़ the immortal drink will come upon us from heaven। That is a joyful situation in our life. That will be the happiest moment in our life। So the poet says that a lot of things are beautiful things that makes equal to the beauty of nature। और इस तरह का बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। वो कभी कहते हैं ये चीज़ें हमारा जीवन में से क्या नहीं होता, फेड नहीं होता है, इसका सुंदरता बढ़ते रहता है। स्टार्टिंग में ही बताया था ना, तो इसका सुंदरता बढ़ते रहता है। और हाँ, ये हमारे जीवन में जो दुख भरा हुआ है, जो परेशानी जो दबे हुए, उन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में से दूर कर देते। और इस तरह की जो बातों को लेके कभी नहीं यहाँ कविता समाप्त कर दिया।